हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने जा रही हूँ कि बच्चे दूध क्यों निकालते हैं, इसका क्या रीज़न हो सकता है। और मैं आज आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ क्योंकि मेरे पास भी मेरा बेबी है 5 मंथ ओल्ड। तो मैं आपसे शेयर करूँगी कि इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है और जो मैंने सीखा है, जो समझा है, तो वो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बताइएगा कि आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क देते हैं, फॉर्मूला मिल्क देते हैं? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप इस टाइम पे अपने बच्चे को क्या दे रहे हैं। तो सबसे बड़ा रीज़न होता है बच्चे का दूध निकालने का, जो मैंने सीखा है, कि ओवर फीडिंग। जब भी बच्चे को हम ओवर फीड कराते हैं तो बच्चा दूध निकालता ही निकालता है। उसका रीज़न ये है क्योंकि हम पहली बार माँ बाप बने होते हैं, न्यू पेरेंट्स होते हैं, तो हमें पता नहीं होता कैसे सब हैंडल करना है, कैसे सब मैनेज करना है, बच्चे का फीडिंग का शेड्यूल क्या है, कब कब पिलाना है, कब नहीं पिलाना है। तो जो टाइम टेबल होता है हमें उसमें एडजस्ट होने में, हमें सबसे पहले उसका जो शेड्यूल होता है 2 से 3 घंटे में जब भी आपका बच्चा दूध पीता है तो उसी अकॉर्डिंग हमें दूध पिलाना है, ओवर फीडिंग नहीं कराना है, जिससे क्या होगा, बच्चा दूध नहीं निकालेगा। सेकेंड, बच्चा जब दूध पीता है तो दूध के साथ साथ वो हवा भी लेता है, यानी कि जब वो आप फीड कर रहा होता है तो उसके मुंह में हवा भी चली जाती है, जिसके कारण उसको कॉलिक की प्रॉब्लम हो जाती है, गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम भी हो जाती है। उस केस में बच्चा भी दूध निकाल देता है। अगर ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, वैसे आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं। अगर उसकी डॉक्टर आपको दवाई बता सकते हैं कि बच्चों को ये आप ड्रॉप दे सकते हैं कॉलिक की, क्योंकि बच्चों को जब कॉलिक की दिक्कत होती है, बच्चा बहुत इरिटेट, बहुत परेशान करता है। उस केस में बच्चा दूध अच्छे से भी नहीं पीता और कई बार ओवर फीडिंग कर लेता है, तो उस केस में भी बच्चा दूध निकाल देता है। थर्ड करके रखना है ताकि जो दूध है ईजिली उसका स्टमक के अंदर जाए और उसके नली में, गले में कहीं फंसे ना, जिससे बच्चा दूध ना निकाले। तो बच्चे को कभी भी लेट के दूध नहीं पिलाना है, हमेशा उसको खड़े होके बिठा के दूध पिलाना है, वो भी अच्छे से। और हाँ, अगर आप फार्मूला मिल्क देते हैं तो फार्मूला मिल्क भी आपको, जैसे आप बोतल से भर के देते हो ना फार्मूला मिल्क, तो वो भी आपको एक्स्ट्रा ज़्यादा भर के नहीं पिलाना, उतनी क्वांटिटी में पिलाना जितना बच्चा पीना चाहता है। और बच्चे का टाइम टेबल आपको स्टार्टिंग में नहीं, लेकिन आप कम से कम 2 से 3 महीने में उसका शेड्यूल बनाना चाहिए कि आपका बच्चा 2 घंटे में, 3 घंटे में दूध मांग रहा है तो उसको उसी हिसाब से दे। कई बार क्या होता है, बच्चा भूखा होता है काफ़ी टाइम से, हमें पता नहीं होता क्योंकि हमें स्टार्टिंग में इतना नहीं पता होता है, तो हम हर चीज़ ना हिसाब से करने की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं। तो धीरे धीरे अगर 3 महीने में, तो मुझे लगता है पता चल ही जाता है कि बच्चा कब कब दूध मांगता है, कितनी देर में पीता है। तो कई माएँ क्या होती है, काम की वजह से इधर उधर अपने, उनका ध्यान नहीं जा पाता, जिससे क्या होता है, बच्चा 2 से ज़्यादा दिन, मतलब टाइम तक वो भूखा रहता है। उस टाइम पे क्या होता है कि हम बच्चे को जब फीड कराते हैं, बच्चा तो बहुत देर से भूखा है, तो जैसे अगर आप उसको फीड कराओगे, ऑब्वियसली बात है वो एक्स्ट्रा फीड करेगा, ज़्यादा पिएगा, तो उस केस में क्या होता है, बच्चा वो दूध भी निकाल देता है। फोर्थ आ जाता है, जब भी आप बच्चे को फीड कराते हैं उसके बाद बच्चे को आपको लिटाना नहीं है, सुलाना नहीं है। आपको बच्चे को दूध पिलाने के बाद अपने शोल्डर पे ऐसे रखना है, उसको ऐसे थपथपाई देनी है। आपको कम से कम 10 मिनट तक बच्चे को अपने शोल्डर पे रखना है, उसको हल्के हाथ से ऐसे सहलाना है, या आप उसको थपथपा सकते हैं। उसके बाद आपको उसको सुलाना है, या लिटाना है, खिलाना है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब बच्चा दूध पी लेता है उसके बाद बच्चे का पेट नहीं दबाना है, उसको ऐसे ऐसे पलटना नहीं है, खिलाना नहीं है, उछालना नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है। बच्चे को चुपचाप से आपको बर्पिंग देनी है, यानी कि आपको डकार देनी है। आफ्टर दैट आप उसको सुला सकते हो, उसको बिठा सकते हो, जो करना चाहते हो कर सकते हो। लेकिन बच्चे को दूध पिलाने के बाद आपको उल्टा नहीं लिटाना है, आपको सुलाना नहीं है। बस आपको ये चीज़ें याद रखनी है। फिफ्थ आ जाता है, बच्चे को दूध पिलाने के बाद, जैसे बच्चा दूध पीता है और दूध पीते पीते सो जाता है, तो आपको ऐसा नहीं करना कि बच्चा दूध पी लिया और सो गया, आपने उसको सुला दिया, नहीं। ऐसे करने के बाद ही बच्चा दूध निकालता है। आपको क्या करना है, बच्चा अगर दूध पीते पीते सो गया, उसको उठा के अपने शोल्डर पे रख के हल्के हाथ से थपथपाते रहो। वो 10 मिनट के अंदर ही अंदर बर्पिंग कर देगा, डकार ले लेगा। उससे क्या होता है, जो उसका दूध अगर वो निकालना भी चाहे वो नहीं निकालेगा, उसको रिलैक्स फील होगा। उसके बाद आप बच्चे को सुला सकते हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है, ये हमें याद रखनी होती है। और सबसे ज़्यादा चीज़ ये है कि बच्चे को दूध पिलाने के बाद कोशिश हमारी यही रहनी चाहिए, उसको बर्पिंग डकार हमेशा देनी ही है। और बच्चों के साथ कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, दूध दूध पिलाने के तुरंत बाद उसको खिलाने लग गए, या किसी को गोद में दे दिया, या कुछ भी ऐसे ऐसे मजाक करने लग गए, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। पहले उसको बर्पिंग देनी है, उसके बाद पहले उसको आराम से रखना है, जिससे क्या होता है, बच्चे का जो दूध होता है डाइजेस्ट हो जाता है।
सिक्स्थ आ जाता है, जब भी हम बच्चे को दूध पिलाते हैं इस पोजीशन में या ऐसे जैसे भी आप पिला रहे हैं दूध, तो हमारा क्या होता है, एक शोल्डर होता है हमारे बच्चे के पेट पे होता है, तो उसके क्या होता है, बच्चे के पेट पे दबाव पड़ता है। अगर हमें हम कहते हैं ना, हमारा कभी ध्यान नहीं होता, हम दूध तो पिला रहे हैं, हमारा ध्यान नहीं होता, लेकिन जो हमारा शोल्डर होता है उसके पेट पे होता है, तो उसके कारण क्या होता है, जब पेट पे दबाव पड़ता है तो उसमें उस टाइम पे बच्चा दूध पीते पीते ही दूध निकाल देता है। तो ये चीज़ें हमें देखनी है, अनदेखा नहीं करनी है। और जब हम बच्चे को दूध पिलाते तो हमारा पूरा फोकस हमारे बच्चे पे होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। क्योंकि बच्चा क्या होता है, बच्चे को नहीं पता होता कि हमें जो सांस, हमारे पास दूसरा ऑप्शन है हमारे मुंह से, हम मुंह से भी सांस ले सकते हैं, उसके पास उनको नहीं पता होता, वो सिर्फ सांस का ऑप्शन जो उनके पास होता है सिर्फ उनकी नोज होती है। तो बच्चा नाक से सांस लेता है, ऑब्वियसली बात है, अगर वो दूध पीते पीते दूध निकल नहीं पा रहा, दूध बाहर निकल रहा, तो ऑब्वियसली बात है उसके नाक से बाहर आ जाएगा, उसमें क्या होता है, बच्चे को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है और वो प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ जाएगी। तो आपको ध्यान रखना कि बच्चा एक बारी में ज़्यादा एक्स्ट्रा दूध ना ले, और दूध को पीते आपको देखना है कि वो इतना स्पीडली ना पिए। अगर आपको लगे कि बच्चा सांस नहीं ले रहा, रोक रहा है, तो उसको थोड़ी देर हटा दो। जैसे ही अगर आपको लगे हाँ ठीक है, तो फिर उसको फीड कराओ। तो आपको ये चीज़ें देखनी होती है, और कई सारे पेरेंट्स इन चीज़ों को अनदेखा कर देते हैं, उनको पता नहीं होता। खैर, लेकिन ये चीज़ें आपको देखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें मैंने चीज़ें सीखी है, रियलाइज़ की है, देखी है खुद ही। मुझे कोई किसी ने एडवाइस नहीं दी है, मैं भी ऐसी हूँ नॉर्मल आप लोगों की तरह, पर मैं हर चीज़ सीखती हूँ, देखती हूँ, उसको इम्प्लीमेंट करती हूँ, देन उसको आगे जाके करेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। तो हर चीज़ ट्राई करने से ही होती है। मुझे लगता है कोई भी परफेक्ट मॉम नहीं होती है, बनना पड़ता है हम लोगों को। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और स्पेशली अगर बच्चा फिर भी इन सब के बावजूद भी बच्चा दूध निकाल रहा है, उसको कॉलिक की प्रॉब्लम हो रही है और सांस लेने में जो भी दिक्कत उसको, वो आपको बच्चा सर्वाइव अगर इनके बाद भी कर रहा है, तो आपको क्या करना है, अपने किसी नियर बाय डॉक्टर के पास, बच्चों के डॉक्टर होते हैं उनके पास जाना, जिससे आप कंसल्ट ऑलरेडी कर चुके हो, कर रहे हो, उनके पास जाके उनको दिखाना है तुरंत। वो आपको दवाई दे देंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत छोटी है, जल्दी ठीक हो जाती है। क्योंकि मोस्टली बच्चे दूध निकालते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चे दूध नहीं निकालते, लेकिन हमें बच्चों को देखना, उनकी टेक केयर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्रॉब्लम छोटी होती है, लेकिन कब वो बड़ी हो जाए कुछ नहीं पता होता। तो आपको बस अपने, अगर आपको दिक्कत बढ़ती है तो डॉक्टर को दिखाना है। बस मेरे इस वीडियो में बताने का यही ज़रिया था कि अगर आपका बच्चा दूध निकालता है तो ये रीज़न मोस्टली होते हैं, या तो वो ज़्यादा दूध पी रहा है, या तो उसको कॉलिक की प्रॉब्लम हो रही है, या फिर उसको ढंग से फीड नहीं करा पा रहे हैं, या आप दूध पीते पीते बच्चा सो रहा है उसके बाद दूध वो निकाल रहा है, या आपने बच्चे का शेड्यूल बना नहीं रखा कि कितनी देर में कितना दूध पिलाना है। और अगर आप फॉर्मूला दे रहे हो तो फॉर्मूला दूध भी आपको लिमिट का देना है, ये नहीं कि आप उसको भर भर के दूध पिला रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। बच्चे को जितनी डिमांड होती है दूध की उतना ही देना ज़रूरी होता है, उसको एक्स्ट्रा दूध की बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं होती। स्पेशली 1 से 2 महीने के बच्चों को ज़्यादा दूध की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि उसका उनका पेट, क्योंकि बच्चे का पेट छोटा होता है, और छोटे पेट में आप बताओ कितना ही दूध भर दोगे, थोड़ा ही दूध पिएगा। ऑब्वियसली बात है, जब बच्चों की ग्रोथ होती है, बच्चा 1 2 3 4 महीने के जैसे बड़ा होता है, तो उनकी दूध की जो डिमांड होती है बढ़ती जाती है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग उनको दूध देना होता है। अगर आप छोटे से बच्चे को, उसका पेट भी इतना सा होगा, आप उसको दूध दुनिया भर का भर दोगे, तो ऑब्वियसली बात है वो दूध निकाल देगा, उसकी दूध की ज़रूरत ही नहीं है उतने दूध की। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और जैसे कि मैंने अभी बताया, अगर इसके बावजूद भी कोई दिक्कत होती है, यानी कि सबसे बड़ी दिक्कत जो आज की डेट में बच्चों को होती है कॉलिक की होती है, गैस, डॉक्टर को दिखाइए और उनको बताइए कि दूध इतना निकाल रहा है, उसको कॉलिक की प्रॉब्लम है, तो वो आपकी हेल्प करेंगे। तो इसके बावजूद भी अगर आपको कोई और दिक्कत फेस कर रही है, जैसे कि मेरी और वीडियो में आप देख चुके हैं, तो अगर मैं आपकी थोड़ी सी भी हेल्प कर सकती हूँ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्ते।